जय हिंद। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर्स बताया हूँ सेल मेम्ब्रेन का। फिर आपको मैं बताऊंगा इसका सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा वीडियो। सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ सेल, दूसरा होता है प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, और तीसरा जो होता है सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग, चौथा होता है परमेबिलिटी, पांचवा होता है टिश्यू फॉर्मेशन और पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब इन्हीं को क्या क्या मतलब अलग अलग तरीके से इसको समझाते हैं आपको, ठीक है। अब वीडियो से जुड़े रहिएगा, एक एक वीडियो को आपको दूंगा, थ्योरी लेवल पे है, ठीक है। समझ में आएगा तो लाइक करिएगा, वरना आपकी मर्जी है, आपकी सोच है। पढ़ने वाले ही बच्चे हमको लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रोटेक्शन ऑफ सेल। सेल को जो प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है, तो कौन करता है? आपका सेल मेम्ब्रेन करता है। कौन करता है? आपका सेल मेम्ब्रेन करता है। सर इससे जो हमारा क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है। अब केमिकल रिलीज होने की वजह से सेल को क्या हो रहा है? आपका सुरक्षा प्रदान मिल रहा है, ठीक है। दूसरा प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये क्या करता है? एक सबसे बड़ा क्या करता है? सपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आपका सपोर्ट करने में हेल्प करता है, एक मदद करता है कि उसमें जो भी प्रोटीन्स है उसको बाइंड एंड जोड़ के रखने का काम करता है। किसके लिए? आईसीएफ और ईसीएफ को बचाने। यानी आईसीएफ और ईसीएफ के अंदर यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, और ईसीएफ का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को अंदर आपका जो प्रोटीन होता है वो उसको भी क्या करता है? बचा के रखने का काम करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऑलरेडी हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, राइट। उसके बाद सेपरेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, सेपरेशन फ्रॉम द फ्रंट, ये क्या करता है? सेपरेट करता है। जैसे कि हमारे चारों तरफ क्या कर रहा है? सेपरेट करने का काम कर रहा है, सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहा है। अब जैसे एक इंसान हो गया, इंसान की जो शरीर है, एक ढांचा जो तैयार हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे बोन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गनल्स हैं, ठीक है। वो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? तो इंसान का जो मनुष्य का जो शरीर है, जो ये ऊपरी जो भाग दिख रहा है, उसका स्किन करता है, कहीं भी इंजरी होने से बचाता है, तो ऊपरी भाग बचाता है। तो उसी तरह सेल को बचाने के लिए सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? हमेशा खड़ा रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया हो गया, फंगल हो गया, उसके ऊपर भी क्या होते हैं? सेल होते हैं, लेकिन उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? तो सेल वॉल कर रहा है। तो सेम इसी तरह हमारे जो शरीर के अंदर जो सेल जो होते हैं, उसको सेल को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो आप बता सकते हो कौन कर सकता है? सेल मेम्ब्रेन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये बता सकते सेपरेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, उसके चारों तरफ से क्या होता है? बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन जुड़े होते हैं, और वही सेल मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है? उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, वो सेपरेट एक सुरक्षा अपने तरफ से, राइट। अब परमेबिलिटी, बहुत सारे आयन, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे हमारे क्या है जो ऑक्सीजन जो हमें मिल रहा है, ऑक्सीजन को मिल रहा है, और सेल्स को ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। और सबको क्या मिल रहा है? आपको जो आयरन, जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सेल्स को जो मिलता है, वो किसके अंदर परमेबिलिटी करता है? वो उसका मेन काम क्या है? किसी चीज़ को क्या करना? आदान प्रदान करना, ट्रांसपोर्ट करना, समझिएगा। यानी परमेबिलिटी का मतलब कि जैसे जो होता है क्या, पूरी चीज़ को सॉल्व करना, सॉल्यूशन करना। यानी मान लीजिए कि हमारे प्रोटीन चीज़ें आ गई, उसको हमें क्या करना है कि सेल्स के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल्स के ऑर्गनल्स को हमें देना है, तो परमेबिलिटी के अंदर आता है। ध्यान सुनिए, ये सेल है आपका, और इस सेल के अंदर क्या है आपका, और इस सेल के अंदर जो भी न्यूट्रिशन आता है तो धीरे धीरे क्या करता है? इसके अंदर जाता है। कुछ चीज़ें हमारे क्या होता है? घुलनशील होती है, घुलनशील विलय, और विलय का नाम सुना होगा। वो घुलनशील चीज़ें क्या करते हैं? धीरे धीरे अंदर ले जाती है, ऑर्गनल्स के पास ले जाती है, तो परमेबिलिटी के अंदर होगा, राइट। टिश्यू फॉर्मेशन, और जैसे परमेबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन ही क्या है? सेल मेम्ब्रेन के वजह से ही बहुत सारे ग्रुप हमारे क्या, बहुत सारे ग्रुप सेल्स बन जाते हैं, और ग्रुप के सेल के बनने के वजह से
जितने भी ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, जितने भी ग्रुप में सेल्स मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं, वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर देता है। क्या है? टिश्यू फॉर्मेशन, राइट। अब पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, अब मैंने यहाँ पे बताया परमिलिटी। कुछ परमिलिटी मतलब जो कि क्या होती है कि हमारा घुलनशील होती है, घुलने वाला, उस चीज़ को यहाँ ले जा रहा है। अब यहाँ पे पार्टिकल ट्रांसपोर्ट और कोई भी सबस्टेंस, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जो भी चीज़ें हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो क्या करता है? धीरे धीरे पार्टिकल्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक बार और देखिए। सेल मेम्ब्रेन पहला क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या कर रहा है? सुरक्षा प्रदान करता है सेल को। दूसरा, सेल को क्या कर रहा है? प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटन मैकेनिकल सपोर्ट, यानी इसके अंदर जो प्रोटीन है उसको बाइंड करके रखने का काम करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन आपका। ठीक है, ताकि आपका आईसीएफ और ईसीएफ को क्या कर सके? सुरक्षा प्रदान कर सके। सेपरेशन फॉर सराउंडिंग, और इसके आसपास जितने भी बैक्टीरिया हार्मफुल होंगे, जितने भी क्या होते हैं बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, सेल के अंदर जितने हार्मफुल बैक्टीरिया जाएंगे, वो कौन करता है? सेपरेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। जैसे मान लीजिए आपके उसके भी ऊपर क्या होता है? बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं? आपका सेल वाल प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन हमारा प्रोटेक्ट नहीं करता, इसके अंदर जाके सुरक्षा प्रदान कर लेता है। वो कौन करता है? आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, परमेबिलिटी में घुलनशील नाम सुनते हैं। टिश्यू फॉर्मेशन करता है, बहुत सारे ग्रुप सेल्स मिलकर आपका क्या कर रहा है? टिश्यू बना रहा है। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। और एक और चीज़ है जो कि मान लीजिए कि इसके अंदर एंजाइम भी क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। याद रखिए, एंजाइम भी इसमें कंट्रीब्यूट हो, ज़रूरी है एंजाइम। एक इंसान के लिए एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, सेम उसी तरह एंजाइम इसके अंदर भी होना अनिवार्य होता है। और एंजाइम को सेल्स की बहुत ज़रूरत है, और वो क्या करता है? धीरे 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 सेल मेम्ब्रेन सेल को क्या करता है? एंजाइम प्रदान करता है। ठीक है, आपको वीडियो समझ में आ गया? थैंक यू।